अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके पास आई हूँ एक बेहद मज़ेदार और बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम पैसों में बनने वाली बहुत इजी रेसिपी, जो आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आज आपके पास आई हूँ एक स्वीट डिश लेकर जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत कम इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और बहुत मज़े की आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले आप ब्रेड ले लीजिए, किसी भी साइज़ की हो जाए, छोटी बड़ी किसी भी साइज़ की। तो आप इसके कॉर्नर्स कट कर लें। एक एक करके सारे ब्रेड के मैं ऐसे ही कॉर्नर अलग कर लूँगी। आप चाहे तो सीज़र की मदद से भी या नाइफ़ की मदद से, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उतार सकते हैं। मैं छुरी की मदद से उतार रही हूँ, आप भी चाहे तो। और ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स उतरे हैं, इनको हमने वेस्ट नहीं करना, इनके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो एक एक करके सारे ब्रेड के कॉर्नर्स हमने अलग कर लेने हैं। ये मेरे सारे कॉर्नर्स अलग हो गए। और अब हमें चाहिए, मेरे तकरीबन इसके बने थे ऑलमोस्ट 15 से 17 बन गए थे। और अब हमें चाहिए 1 कप विप्ड क्रीम मैंने ली है। मेरे पास विप्ड क्रीम थी, आप चाहे तो कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ऑलपर्स की ले ले, मेरे पास विप्ड थी, वो मैंने वही यूज़ की। 1 कप ली और उसमें मैं हैंड बीटर की मदद से उसे अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। थिक हो गई और उसमें मैं अब ऐड करूँगी, आप चाहे तो रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहे तो रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें रूह अफ़ज़ा की 2 टीस्पून ऐड करूँगी। 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा के ऐड करने के बाद दोबारा हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा हैंड बीटर है, इसलिए हमें अच्छी तरह से बीट करना है और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत जल्दी 1-2 मिनट में हो जाती है और ये इधर हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। अब देखिए हमारी क्रीम थिक हो गई है। ये हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही थिक चाहिए थी। तो गाइज़, हमें क्रीम की कंसिस्टेंसी इतनी ही थिक रखनी है, इससे कम नहीं रखनी, पतली हमें नहीं रखनी, हमें गाढ़ी ही क्रीम चाहिए। तो हमारी क्रीम रेडी हो गई है। तो अब हमने ली दूध, 1 कप दूध लिया, उसको अच्छी तरह से बॉयल दे लिया और उसमें शुगर ऐड कर ली। और शुगर ऐड करने के बाद उसको चिल कर लिया, ठंडा कर लिया। और फिर ये जो ब्रेड है उसमें डिप की और इसका जो दूध इसमें ऐड हुआ ब्रेड में, उसको हमने स्क्वीज़ कर लेना है। ये अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद ये ब्रेड कुछ इस शेप में हो जाएगी। अब जो हमने क्रीम रेडी की थी वो हम चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप जो भी काम करें हाथों को ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। चम्मच की मदद से, अब मैं कुछ चम्मच की मदद से करूँगी और कुछ हाथों की मदद से करूँगी। तो अब ये क्रीम मैंने इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेनी है अच्छी तरह से। इसके कॉर्नर्स को भी मैंने फिल करना है अच्छी तरह से, ताकि जगह खाली ना रहे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेस्ट क्रीम का ही आएगा। अच्छी तरह से गाइस, हमने बहुत कम नहीं लगानी इसके ऊपर क्रीम। अच्छी तरह से क्रीम स्प्रेड करने के बाद अब हम इसको रोल कर लेंगे। जिस तरह आम हम रोल करते हैं उसी तरह हम रोल करेंगे और फिर कॉर्नर्स पे भी इसी तरह क्रीम ऐड कर लेंगे। गाइस, आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह मैं इसकी क्रीम ऐड की मैंने इसकी, और इसी तरह मैं दूसरा बनाऊंगी तो फिर आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और हमने लिया इधर कोकोनट, नारियल, और उसमें मैं इसकी कोटिंग करूँगी। कॉर्नर्स पे भी अच्छी तरह से कोटिंग करूँगी और फुल रोल के ऊपर भी अच्छी तरह से कोटिंग करूँगी। ये हमारा डेज़र्ट तैयार हो गया है। गाइस, आप चाहे तो इसको डेज़र्ट भी बोल सकते हैं, स्वीट डिश भी बोल सकते हैं। हमारा ये तैयार हो गया। और अब हम सारे ब्रेड को इसी तरह से, ये मैंने एक और लिया, उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ किया, एंड वाला था, बाकी मेरे रेडी हो गए थे, ये एंड वाला था। इसी तरह दूध को अच्छी तरह निचोड़ लिया अब हमने ब्रेड में से। सेम प्रोसेस गाइस हम इसके साथ भी वही करेंगे। अच्छी तरह से दूध स्क्वीज़ करने के बाद हम इसके ऊपर वही क्रीम स्प्रेड करेंगे जो हमने बनाई हुई थी। क्रीम स्प्रेड कर, बस आपने इसके ऊपर जो, इसके अंदर मिल्क नहीं छोड़ना, इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है ब्रेड को। उसके ऊपर दोबारा से क्रीम लगाई और क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया इसके ऊपर, ताकि इसके कॉर्नर्स भी खाली ना रहें, फिल हों।
अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद दोबारा इसको भी उसी तरह फोल्ड करना है। गाइस सेम प्रोसेस सबके साथ वैसे ही करना है। और अब देखें मैं रोल कर रही हूँ। रोल करने के बाद उसी तरह मैं इसके कॉर्नर्स पे भी क्रीम ऐड कर लूँगी। क्रीम ऐड करने के बाद इसकी नारियल के साथ, कोकोनट के साथ कोटिंग कर लूँगी। क्रीम गाइस आपने बहुत थोड़ी नहीं लगानी इसके ऊपर, इनके ऊपर आपने क्रीम अच्छी लगानी है, ज़्यादा थोड़ी। अब मैंने इसकी नारियल के साथ इसकी भी कोटिंग कर ली। और अब हमारे सारे ब्रेड डिज़र्ट्स तैयार हैं। अब हम इसको 1 घंटा के लिए सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। मेरा 1 घंटा हो गया है। मेरे अब देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। पहले बहुत देखिए गाइस मेरी ये कितनी अच्छी रेसिपी तैयार हो गई है। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए गाइस ये बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बने थे मेरे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम टाइम और बहुत कम चीज़ों से बन जाती है ये आपकी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।